Hello students, in this video I am going to explain about resolving power of grating. जब मैंने आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ाया था और उसके बाद रेलिक क्राइटेरिया पढ़ाया था, तब आप समझ गए होंगे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है और इंस्ट्रूमेंट को रिजोल्यूशन की लिमिट पर हम कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले अगर हमें रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करनी है तो हमारे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को रिजोल्यूशन की लिमिट पर सेट करेंगे, यानी कि जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन पर सेट करेंगे। जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन पर सेट करना है मतलब एक वेवलेंथ रेंज के मैक्सिमा को दूसरे वेवलेंथ रेंज के मिनिमा पर सेट करना होगा। जब हम जानते हैं कि अलग अलग डिफ्रैक्शन एंगल पर अलग अलग तरह की कंडीशन प्रोड्यूस होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी कैन सी दैट अगर हमें थीटा एंगल पर लैम्डा वेवलेंथ रेंज के लिए मैक्सिमा मिल रहा है तो थीटा प्लस डी थीटा पर हमें क्या मिलना चाहिए, उसका मिनिमा मिलना चाहिए और लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मैक्सिमा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम ग्रेटिंग की इक्वेशन का यूज़ करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम रिवाइज करेंगे। अगर हमने पढ़ा है इसके पहले तो हम जानते हैं अल्फ़ा इजिकल्स टू क्या माना था हमने, पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा। ग्रेटिंग के केस में हम बीटा का यूज़ करते हैं। बीटा को हम लिखते हैं पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, और ये जो ई प्लस डी है इसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। यहाँ पर फॉर मैक्सिमा बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई की कंडीशन को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, जबकि सिंगल स्लिट के केस में अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई होता है। अगर हम बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बाय लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई एंड वी गेट ई, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू ई प्लस डी साइन थीटा। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा फॉर द केस ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। यहाँ n साथ में आएगा लैम्डा का तो हम इसे n लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हुआ है, n कैंसिल नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे ऑर्डर बदलेगा वैसे वैसे कंडीशंस चेंज होती चली जाएंगी। ये मैक्सिमा की इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ग्रेटिंग कहलाती है। इसका यूज़ करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ग्रेटिंग की सॉल्व करते हैं। तो ये जो कंडीशन है किसकी है, मैक्सिमा की कंडीशन है। फॉर मिनिमा, मिनिमा के केस में हमारे पास इक्वेशन में आता है एन बीटा। एन बीटा जो है टू प्लस माइनस एन पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। बीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें तो एन बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये हम कंडीशन कंसीडर करके चलते हैं। और मिनिमा के केस में हम m की कुछ वैल्यू को छोड़कर चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम n की वैल्यू कंटिन्यूस ले सकते हैं, इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, मगर यहाँ पर m की हम सारी वैल्यूज यूज़ नहीं कर सकते फॉर द मिनिमा, बिकॉज अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल m की वैल्यू कैपिटल N लिखते हैं, यहाँ पर कैपिटल N जो है नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग कहलाता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्लिट्स, एक n नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन डिवाइस में कितने नंबर ऑफ स्लिट्स होता है उसको हम कैपिटल N से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम m की वैल्यू कैपिटल N के इक्वल लिखते हैं तो n से n कैंसिल होने पर हमें बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई मिलेगा, जो कि अगर आप इस इक्वेशन से देखें तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा को सेटिस्फाई कर रहा है। मैक्सिमा मिनिमा एक जगह पर नहीं फॉल हो सकते, इसलिए m की n इक्वल्स टू जो वैल्यू है वो किसके लिए है, मैक्सिमा के लिए है, जबकि m जो है वो मिनिमा को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह हम आगे बढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि हमें जो m की वैल्यूज़ लेनी है फॉर द मिनिमा वो होगा 1 2 टिल n माइनस 1, और उसके बाद जो अगली वैल्यू होगी वो n प्लस 1 होगी। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर n माइनस 1 हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो लास्ट वैल्यू होगी वो n प्लस 1 होगी, n नहीं हो सकती। क्योंकि n जो है वो nth ऑर्डर के मैक्सिमा को सेटिस्फाई कर देगा। इस तरह से हम यहाँ यूज़ करें
तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं m पाई इज इक्वल्स टू n e प्लस डी पाई बाय लैम्डा इंटू साइन थीटा। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसिल हो गया, n e प्लस टी साइन थीटा, एम लैम्डा इज इक्वल्स टू एन ई प्लस डी साइन थीटा। ये कंडीशन कहलाती है फॉर मिनिमा। मगर हम स्पेसिफिकली इस केस की अगर बात करें तो वाकई मैक्सिमा हमारा थीटा एंगल पर बन रहा है, मगर मिनिमा कहाँ फॉल हो रहा है, थीटा प्लस डी थीटा पर। देन अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, एम लैम्डा इज इक्वल्स टू एन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा। इस वाली इक्वेशन को आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा कि एम लैम्डा इज इक्वल्स टू एन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा वो किसके लिए मिनिमा है, हमारे लैम्डा वेवलेंथ रेंज के लिए, जो कि थीटा प्लस डी थीटा एंगल पर फॉल हो रहा है। इसी थीटा प्लस डी थीटा एंगल पर एक मैक्सिमा भी फॉल हो रहा है। जब हमने इंस्ट्रूमेंट को जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन पे सेट किया है, वो किसके लिए हो रहा है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ के लिए। सो लैम्डा प्लस डी लैम्डा का जो मैक्सिमा है वो बनना चाहिए एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज इक्वल्स टू ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा पर, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा की जगह लैम्डा प्लस डी लैम्डा हो गई और एंगल थीटा की जगह हो गया थीटा प्लस डी थीटा। नाउ हम देख रहे हैं ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वेशन नंबर 3 में एन 2 में कॉमन है, तो हम 3 से ये वैल्यू 2 में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा एम लैम्डा इज इक्वल्स टू एन एन ई एन एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा एन एन लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू एन एन लैम्डा प्लस एन एन डी लैम्डा। यहाँ पर एन एन लैम्डा से एन एन लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा लैम्डा बाय डी लैम्डा इज इक्वल्स टू एन कैपिटल एन। ये जो इक्वेशन है ये लैम्डा बाय डी लैम्डा की वैल्यू निकाल के बता रही है और लैम्डा बाय डी लैम्डा को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग की इक्वेशन। इसीलिए ग्रेटिंग के केस में लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज इक्वल्स टू एन एन से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।